गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने लास्ट में किंगडम प्लांटी के जनरल कैरेक्टर को डिस्कस किया था। सो टुडे विल बी डिस्कस किंगडम प्लांटी इन डिटेल्स। हम किंगडम प्लांटी को डिटेल्स में आज डिस्कस करेंगे। आज हम किंगडम प्लांटी का डिवीज़न देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं आप, ये किंगडम प्लांटी किंगडम प्लांटी किंगडम प्लांटी को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट होगा वो आपका होगा सीडलेस। कैसा होगा? सीडलेस मतलब बिना बीज युक्त, जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा होगा सीड बियरिंग, मतलब जिनमें सीड जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये आपका कैसा हो गया? ये आपका हो गया, एक तो सीडलेस, आप नीचे देख रहे होंगे, सीडलेस जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं, और दूसरे सीड बियरिंग। तो किंगडम प्लांटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ऐसे प्लांट जिनमें सीड नहीं पाए जाते हैं उनको सीडलेस में क्या कर दिया गया? रख दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। और जिनमें सीड्स पाए जाते थे उनको सीड बियरिंग में इंक्लूड कर दिया गया या उनमें क्लासीफाई कर दिया गया। हम सीडलेस देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे आपके डिवीज़न हैं जिनमें सीड एब्सेंट होते हैं, सीड नहीं पाए जाते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा बेटा, पहला आपका कौन सा हो जाएगा? पहला होगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ये PH बाई लिखा है, थैलोफाइटा। और सेकंड आपका होगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। और थर्ड आपका कहलाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। PTERIDOPH/TA, ये टेरिडोफाइटा। तो देखिए आप सीडलेस प्लांट में देख रहे होंगे, जो सीडलेस प्लांट थे वो किस किस डिवीजन में हैं? एक तो डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन ब्रायोफाइटा, डिवीजन टेरिडोफाइटा। ये तीन ऐसे डिवीजन हैं जिनमें सीड नहीं पाए जाते हैं, सीड एब्सेंट होते हैं। अब देखते हैं सीड बियरिंग, इनमें देखते हैं। तो देखिए इनमें जो है वो टू प्लांट हैं, टू डिवीजन ऐसे हैं जिनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। एक तो आपका होता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, या इनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, या इनको जिम्नोस्पर्मी भी बोलते हैं। और दूसरा आपका है एंजियोस्पर्मी या एंजियोस्पर्मिक प्लांट, या इनको हम क्या और कह सकते हैं? एंजियोस्पर्म। तो दूसरा आपके होंगे एंजियोस्पर्मी। तो आप देख रहे होंगे कि सीडलेस जो थे उनको हमने थैलोफाइटा डिवीजन में, ब्रायोफाइटा डिवीजन में, टेरिडोफाइटा डिवीजन में डिवाइड किया। और जो सीड बेयरिंग थे, जिन प्लांट में सीड पाए जा रहे थे, उनको किस में डिवाइड किया? एक तो जिम्नोस्पर्मी, जिसे हम जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म या जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। इनको हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मी या एंजियोस्पर्मिक प्लांट या एंजियोस्पर्म। तो ये था किंगडम प्लांटी का डिवीजन। इसके बाद अब हम बात करेंगे या डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ डिवीज़न थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा जो है उसमें हम जितनी भी एल्गी हैं उन सबको थैलोफाइटा में ही रखा गया है। तो थैलोफाइटा आप देख रहे होंगे। तो थैलोफाइटा जो है, अगर हम इसके कैरेक्टर्स देखें, जनरल कैरेक्टर्स, तो पहला जनरल कैरेक्टर्स जो इसका बनेगा बेटा, क्या बनेगा? देखिए कि एक्वाटिक और सेमी एक्वाटिक कैसे होंगे? एक्वाटिक और सेमी एक्वाटिक। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं, या सेमी एक्वाटिक मतलब ये मॉइस्चर में, नमी में भी पाए जाते हैं। टोटली ये डिपेंड नहीं होते हैं जल पे, ये मॉइस्चर पे डिपेंड होते हैं। लेकिन कुछ जो हैं वो सीधे डायरेक्ट जो हैं वाटर में ही पाए जाते हैं, जलीय होते हैं। सेकंड है अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी। देखिए
सेकंड है अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी। क्या मतलब है इसका, देखिए कहने का मतलब क्या है इसका। अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी का मतलब होता है इनकी जो बॉडी होती है वो इस मतलब इनकी बॉडी में डिवीजन नहीं पाया जाता है। कैसा डिवीजन, देखिए जैसे कि स्टेम, लीव्स एंड रूट्स आर एब्सेंट। देखिए कहने का मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी, आपका पॉइंट लिखा होगा, इनकी बॉडी में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, इनकी बॉडी जो है किसी पार्ट में डिवाइड नहीं होती है, इनमें ना ही स्टेम, ना ही लीव्स, ना ही रूट्स जैसी चीज़ें जो हैं वो एब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट होगा दे आर ऑटोट्रोपिक, या कहें एल्गी आर ऑटोट्रोफिक और फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, पहले चाहे इस पॉइंट को समझ लें। जो एल्गी होती हैं ये ऑटोट्रोपिक होती हैं। ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है कि देयर ऑन फूड, ये अपने फूड मटेरियल को स्वयं बना लेती हैं, या कहें फोटोसिंथेटिक होती हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है कि सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में CO2 को एब्जॉर्व करेगी और वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्व करेगी और फूड मटेरियल को प्रिपेयर कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका वेस्कुलर बंडल आर एब्सेंट। वेस्कुलर बंडल आर एब्सेंट। इनमें वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल बेटा क्या होते हैं, ये हमारा वेस्कुलर बंडल लिखा। वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम जो हैं ये सीट नहीं पाई जाती। स्टील, जिसे इसको जब जाइलम और फ्लोएम एक साथ कंबाइन होते हैं तो वेस्कुलर बंडल या स्टील का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, ना ही जाइलम के कोई टाइप, मतलब जाइलम वेसल्स है, जाइलम ट्रैकीड है, जाइलम ट्यूब्स हैं, या फ्लोएम वेसल्स हैं, फ्लोएम ट्यूब्स हैं, ये एब्सेंट होती हैं। ठीक, इनमें लास्ट पॉइंट इसका है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर सिंपल एंड अनकन्वर्ड। तो देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर सिंपल एंड अनकन्वर्ड। देखिए कह रहा है रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं इनमें सिंपल पाए जाते हैं एंड अनकन्वर्ड, अनकवर्डेड, अनकवर्डेड लिखा है, ये कन्वर्टेड तो गलत हो गया है, ये होगा अनकवर्ड। मतलब अनकवर्ड का मतलब ये कवर्ड नहीं होते, सिंपल होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और किसी भी कवर्ड में ये बंद नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा हम देखते हैं, एग्जाम्पल में आपका होगा स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोफोर, क्लेमाइडोफोर या फोरा, बाउचेरिया, जैसे हम बुचेरिया भी बोलते हैं, बाउचेरिया अपने अपने प्रोनाउंसिएशन की बात है, कौन कैसे बोलता है, बोलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास कैरा, ये हमारे ETC और भी हो सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे रिप्रोडक्टिव जो
पहले पॉइंट ऊपर वाला देखते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सिंपल और अनकवर्ड। इनमें सिंपल टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं और अनकवर्ड होते हैं, मतलब किसी भी मेम्ब्रेन या किसी भी पाउच में ये कवर्ड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं स्पायरोगायरा, ये एल्गी है, एल्गी की एग्जाम्पल है, थैलोफाइटा, और यूलोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, क्लेडोफोरा है, बुचेरिया है, बॉलवॉक्स है और कैरा है। ये सभी एग्जाम्पल जो हैं किसके हैं, थैलोफाइटा के। तो अब हम नेक्स्ट जो है आपका डिवीज़न आएगा, वो आएगा कौन सा, वो आपका आएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, बेटा ब्रायोफाइटा के जनरल करेक्टर्स देखते हैं। देखो, देखिए इनकी जो बॉडी होती है वो ग्रीन होती है। हम पहला पॉइंट बात करेंगे ब्रायोफाइटा के, या हम सबसे पहले एक जनरल करेक्टर्स की बात करते हैं। हम दूसरे डिवीज़न की बात, ये हमारा दूसरा डिवीज़न है। तो फर्स्ट पॉइंट जो बनेगा इसका, ये बनेगा कि ब्रायोफाइट्स आर commonly known as amphibians, या कहें प्लांट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, देखिए इन्हें प्लांट का एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे हम एम्फीबियन जो हैं एनिमल का एम्फीबिया क्लास है, उसी प्रकार से मतलब भूत, ये ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जो कि एक्वाटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, इसीलिए इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियन का मतलब क्या हो गया, बोथ, क्या हो गया, बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, मतलब ये एक्वाटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनकी बॉडी जो है वो इनमें भी नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड तो होती है, डिवीजन तो होता है, लेकिन वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। प्राइमरी वेल मतलब प्राइमरी डिफ्रेंशिएटेड होती है। कहने का मतलब है कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड लीव्स जैसी संरचनाएं जो हैं वो यहाँ पे दिखाई देती हैं, लेकिन ट्रू नहीं होती हैं। तो यहाँ पॉइंट बनेगा ट्रू रूट्स आर absent, ट्रू रूट्स आर absent, एंड कहें कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड, नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड, आगे आप जानते हैं वेल डिफ्रेंशिएटेड लिखा है, हमने पूरा नहीं लिखा है, मतलब सुविकसित तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे ट्रू रूट्स तो एब्सेंट ही होती है। आगे पॉइंट देखिए आप, देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जो है इसमें कोई स्पेशल टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, लाइक एज वैस्कुलर वंडल्स, वैस्कुलर वंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। वैस्कुलर वंडल का मतलब क्या हो गया, जाइलम एंड फ्लोएम फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड, फॉर द कंडक्शन ऑफ इनके फूड और वाटर के लिए स्पेशल टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, लाइक एज वैस्कुलर बंडल कहें या हम फ्लोएम और जाइलम से नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनमें रिप्रोडक्शन के लिए कॉमनली जो है वो वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है। तो वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल
reproduction are commonly present। तो यहाँ पे जो है वो कॉमनली जो है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे पाया जाता है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है अकर्स ओनली, हम कहें कि फर्टिलाइजेशन occurs only in the presence of water, in the presence of water। एग्जाम्पल देखिए इसके एग्जाम्पल बेटा हो गए हैं लिवरवर्ट कौन कौन से हैं इसमें, रिक्सिया, मार्केंसिया, ये हमारे क्या हो गए लिवरबर्ट हो गए। एंड मॉसेस कौन कौन से हैं बेटा, मॉसेस में आपका फ्यूनेरिया है, पोरेला है और स्फैग्नम है। तो बेटा ये सब आपके क्या हो गए डिवीजन ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स हो गए। तो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्ट करेंगे डिवीजन टेरिडोफाइटा।